दर्शकों का स्वागत है। अभी तक की तमाम छोटी बड़ी खबरों के साथ मैं हूं रूपा गुप्ता। तो चलिए जानते हैं क्या रही आज की खास खबरें। कोविड-19 संक्रमण को देखते हुए जिला प्रशासन पूरी तरह से सजग एवं तैयार है। कोविड मरीजों को बेहतर चिकित्सीय उपचार एवं स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से जिला प्रशासन द्वारा युद्ध स्तर पर उचित प्रयास किए जा रहे हैं ताकि कोविड मरीजों को बेहतर चिकित्सीय उपचार जिले में ही मिल सके। इसी कड़ी में मंगलवार को उपायुक्त राहुल कुमार सिन्हा ने रेफरल अस्पताल डुमरी का औचक निरीक्षण कर स्वास्थ्य केंद्र में मिल रही स्वास्थ्य सुविधाओं का जायजा लिया। जायजा लेते हुए उन्होंने संबंधित अधिकारियों एवं चिकित्सकों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। जिले में तेजी से बढ़ रहे कोरोना के कहर के मद्देनजर उपायुक्त ने रेफरल अस्पताल डुमरी का औचक निरीक्षण कर अस्पतालों में नॉर्मल बेड, ऑक्सीजन बेड, ICU बेड एवं वेंटिलेटर सहित अन्य स्वास्थ्य सुविधाओं का जायजा लिया। साथ ही स्वास्थ्य केंद्रों में पेयजल व्यवस्था, बिजली की व्यवस्था सुनिश्चित करने के साथ साथ वैक्सीनेशन के लिए आने जाने वाले नागरिकों को खासकर बुजुर्ग व्यक्तियों के खास ख्याल रखने का दिशा निर्देश दिया। निरीक्षण के क्रम में उपायुक्त के अलावा उप विकास आयुक्त, जिला नजारत उप समाहर्ता, सह प्रखंड विकास पदाधिकारी डुमरी, प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी व अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित थे। बरगंडा में मंगलवार को आविष्कार डायग्नोस्टिक का शुभारंभ गिरिडीह उपायुक्त राहुल कुमार सिन्हा ने फीता काट कर किया। बताया गया कि धनबाद के बाद गिरिडीह जिले का यह पहला डायग्नोस्टिक सेंटर है। यहां पर सिटी स्कैन, 6/4 एक्सरे, मेमोग्राफी, ECG, इकोकार्डियोग्राफी, अल्ट्रासाउंड, 4D एवं अन्य सभी तरह के जांच आधुनिक मशीन द्वारा की जाएगी। मौके पर डॉक्टर राकेश एवं दिवेश तिवारी ने कहा कि गिरिडीह की सेवा के लिए हर तरह के प्रयास किए जाएंगे। यहां के लोगों को जल्द से जल्द रिपोर्ट मिल सके जिससे लोगों को परेशानियों का सामना न करना पड़े। वहीं इस दौरान उपायुक्त राहुल कुमार सिन्हा ने कहा कि गिरिडीह में इस सेंटर में आधुनिक मशीनों के द्वारा जांच की जाएगी और जो सरकारी रेट है उसी दर पर यहां पर चार्ज लिया जाएगा। अब सिटी स्कैन के लिए गिरिडीह से बाहर जाने की आवश्यकता नहीं है। नया डायग्नोस्टिक सेंटर आविष्कार डायग्नोस्टिक की आज शुरुआत हो रही है, जहां पर अल्ट्रासोनोग्राफी, मैमोग्राफी, HRCT स्कैन, विभिन्न किस्म के पैथोलॉजिकल डायग्नोसिस की जाएंगी। यहाँ पर फुल टाइम रेडियोलॉजिस्ट और अदर एक्सपर्ट्स की मौजूदगी रहेगी। ये गिरिडीह जिले के लिए एक बड़ी सौगात है। यहाँ के मरीजों को, उनके परिवार वालों को अननेसेसरी जो दूसरे जिले जाने पड़ते थे विभिन्न टेस्ट के लिए, डायग्नोसिस के लिए, उनको जाना नहीं पड़ेगा और सभी के सभी टेस्ट यहीं पर बहुत आसानी से वह करवा सकते हैं। जो सरकार द्वारा निर्धारित दर है उसी दर पर यहाँ पे टेस्ट कराए जाएंगे और मेरी शुभकामनाओं के साथ साथ इस सेंटर को चलाने वाले लोगों के से यह उम्मीद भी रहेगी कि वह जितनी ज़्यादा सुविधा हो सकती है सुविधाजनक तरीके से पेशेंट्स को अटेंड करें, जितनी जल्दी हो सकता है उतनी जल्दी उनको रिपोर्ट्स उपलब्ध करा दें और कोशिश यही करें कि उन्हें यहाँ पर अनावश्यक रूप से वेट प्रतीक्षा नहीं करनी पड़े। कोविड के समय में प्रॉपर मास्क, सैनिटाइजर और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। झारखंड में तीसरा ब्रांच हम लोगों ने चालू किया है। 2 ब्रांच ऑलरेडी हम लोग धनबाद में चला रहे हैं, तीसरा हम लोग ने यहाँ पे एज पर रिक्वेस्ट था हमारा गिरिडीह प्रशासन की ओर से कि HRCT के लिए CT स्कैन को जल्दी चालू किया जाए। गिरिडीह में जिला में पहला 64 स्लाइस का CT स्कैन है और हम लोगों ने वही रेट रखा जो सरकार ने आदेश दिया है, 2750 रुपये।
ये सरकार के जो हेल्थ सचिव है उनका आदेश है कि हमें 2750 नहीं करना है 64 स्लाइस सिटीज का, और वो हम कर रहे हैं। हमारा यही प्रयत्न रहेगा, कोशिश पूरा यही रहेगा कि हम जैसे HRCT करें और सेम डे रिपोर्ट देने की कोशिश करेंगे, और जो सीरियस पेशेंट होंगे उन्हें हम लोग प्रशासन को भी अवगत करवाएंगे ताकि उनको बेहतर इलाज के लिए हॉस्पिटल में जगह मिल सके। गिरिडीह में पहला यही है, इसके और धनबाद में 2 ऑलरेडी ब्रांच हमारा, सरायकेला में दूसरा बैंक। पहला गिरिडीह में हम लोग मेमोग्राफी मशीन लेकर आए हैं जो ब्रेस्ट कैंसर का स्क्रीनिंग करेंगे। दूसरा यूरोफ्लोमेट्री का हम लोगों ने यहाँ सुविधा दिया है, पेशाब का किसी तरह का प्रॉब्लम होगा उसकी जाँच हम लोग यहाँ कर सकते हैं। कोरोना काल में दवा की कालाबाजारी व दवा की कमी न हो, इसे लेकर जिला प्रशासन पूरी तरह सजग है। उपायुक्त राहुल कुमार सिन्हा ने इसे लेकर कार्यपालक दंडाधिकारी के नेतृत्व में एक उड़न दस्ता टीम गठित की है। इसी के तहत कार्यपालक दंडाधिकारी धीरेन्द्र प्रसाद व ड्रग इंस्पेक्टर अमित कुमार के नेतृत्व में शहर के कई दवा दुकानों का औचक निरीक्षण किया गया। बाजार में किन किन दवाओं की कमी है व दवाओं की कालाबाजारी को लेकर दवा दुकानदारों से जानकारी ली गई। इस बाबत ड्रग इंस्पेक्टर अमित कुमार ने आम लोगों से कहा कि दवा में कालाबाजारी हो रही है तो इसकी सूचना तुरंत दे, उसका नाम गुप्त रखा जाएगा। कहा कि वर्तमान में दवा की कोई कमी नहीं है, साथ ही साथ कालाबाजारी की भी सूचना नहीं है। अगर कोई कालाबाजारी करते पकड़ा जाता है तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। दस्ता का गठन किया गया है, जिसमें कार्यपालिक दंडाधिकारी महोदय सर और मैं औषधि निरीक्षक गिरिडीह में लगातार दवा की उपलब्धता के बारे में बाज़ारों में जानकारी ली जा रही है। हम लोगों के संज्ञान में अभी तक कोई भी दवा की कमी मार्केट में नहीं प्राप्त हुई है या ओवर प्राइसिंग या कालाबाजारी का कोई भी मामला संज्ञान में नहीं है। इसके लिए प्रशासनिक तौर पे हम लोग सजग हैं। किसी भी प्रकार की सूचना देने वाले का नाम गुप्त रखने का हम लोग भी प्रयास रखते हैं और ये भी किया जाता है कि उस सूचना पर त्वरित कार्रवाई की। तो किसी भी प्रकार की सूचना देने वाले का हम लोग स्वागत करेंगे। अगर ऐसा होता है तो हम लोगों के संज्ञान में कहीं ऐसा कुछ नहीं। दवा की उपलब्धता के बारे में लोगों को कहना है, बाज़ार में किसी भी प्रकार के भयभीत होने की कोई जगह नहीं है। आराम से दवा मिल रहा है, आप घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। सबसे अच्छा सुरक्षा का भाव वही रहेगा हमारा। किसी भी प्रकार की परेशानी के लिए या दवा में कहीं से भी लगे कि कुछ ओवर प्राइसिंग है या दवा नहीं मिल पा रहा है तो औषधि निरीक्षक कार्यालय को संपर्क किया जा सकता है। ऑक्सीजन की उपलब्धता भी पर्याप्त मात्रा में है। अभी सर के द्वारा CT स्कैन का भी निरीक्षण किया गया है, जहाँ भी सरकारी मूल्य पर लिया जा रहा है या सर का कुछ सजेशन भी रहा था जो उनको दिया गया है, वो एक स्वागत योग्य होगा। और सबसे बड़ा यही हमारा एक कहना होगा कि घर में रहें, ज़्यादा सुरक्षित। कोरोना संक्रमण के दूसरे लहर को रोकने के लिए हर दिन पुलिस प्रशासन सड़कों पर निकलकर लोगों को कोरोना संक्रमण से बचाव को लेकर अपने अपने घरों में रहने की अपील कर रही है। स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह के मद्देनजर शहरी क्षेत्र में DSP संजय राणा लगातार सड़कों पर घूम कर लोगों को घरों में रहने की अपील कर रहे हैं। वहीं बेवजह घरों से निकलने वालों पर सख्ती की गई एवं उन्हें हिदायत दी गई कि बेवजह घर से ना निकले। इस बाबत DSP संजय राणा ने बताया कि बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए लोगों को लगातार जागरूक किया जा रहा है। पुलिस की टीम सड़कों पर निकलकर आम लोगों से लगातार अपील कर रही है कि
अगर उन्हें कोई जरूरी काम नहीं है तो वे अपने घर से बाहर ना निकले, क्योंकि कोरोना का संक्रमण काफी फैल रहा है। इससे बचने और सुरक्षित रहने के लिए लोगों को अपने अपने घरों में ही रहना पड़ेगा। उन्होंने लोगों से अपील की कि बेवजह घर से बाहर ना निकले और घर पर ही रहकर कोरोना को मात दे। बार अनुरोध कर रही है कि आप लोग छोटे छोटे कामों के लिए घर से बाहर नहीं निकले। कृपया कर अपने घरों में रहें, सुरक्षित रहें, अपने परिवार को सुरक्षित रखें, समाज को सुरक्षित रखें। जो शुरू से फैल रहा है और गिरिडीह जिला में भी काफ़ी जोर शोर से, पूरे भारतवर्ष के अलावे जो है गिरिडीह में भी काफ़ी जोर शोर से फैल रहा है। आए दिन लोग बता रहे हैं कि 10-12 व्यक्तियों की मृत्यु हो रही है और हम लोग जो है लोगों को जागरूक करने का प्रयास कर रहे हैं कि घरों से मत निकले, जो भी सरकार का आदेश है उसका पालन करें। तो सकती है सरकार की ओर से कि आपको जो है घरों से बाहर नहीं निकलना है, दुकान को बंद रखना है। तो हमारी कोशिश है कि हम इस कोशिश को ये करें और लोगों को जागरूक करने का भी प्रयास कर रहे हैं कि आप जो है घरों से मत निकले। कम से कम ये जो कोरोना की जो हमारी ये है कड़ी, उस कड़ी को आप तोड़ दें। कड़ी टूट जाएगी तो कोरोना अपने आप बंद होगा। तो कम से कम 6 दिन 7 दिन जो भी सरकार की नीति है कि आप अपने घरों में रहें, तो मैं लोगों से गुजारिश करता हूँ कि आप अपने घरों तक सीमित रहें, बाहर नहीं। तीसरी प्रखंड के चंदौरी गांव में कोरोना काल में काम नहीं मिलने से गरीब मां बेटी की माली हालत काफी खराब हो गई है, जिस पर बीडीओ सुनील प्रकाश के निर्देश पर एमओ राजन कुमार ने खाद्य सामग्री दी। बताया गया कि पिता का साया कई वर्ष पहले ही हट जाने के बाद बेटी नीलम कुमारी का पालन पोषण मजदूरी करके मां मंजू देवी कर रही थी, लेकिन लॉकडाउन में कोई काम नहीं मिलने से खाने के टोटे हो गए। घर में खाने का एक दाना नहीं था। जब भूख बर्दाश्त नहीं हुई तो स्कूल के शिक्षक से बेटी नीलम ने चावल की मदद मांगी। इसके बाद शिक्षक ने मां बेटी की हालत की जानकारी प्रशासन को दी, जिसके बाद एमओ ने पीड़ित मंजू के घर जाकर एक पेटी चावल, आलू, चीनी, सरसों तेल सहित कई खाद्य सामग्री दिए। बताया गया कि पीड़ित महिला मंजू अपनी बेटी के साथ क्षतिग्रस्त एक कमरे के घर में रहती है, जहां शौचालय भी नहीं है, राशन कार्ड तक नहीं है। एमओ राजन कुमार ने लाल कार्ड बनवा दिया, जिससे महीने में 10 किलो चावल मिल जाता है, लेकिन इस महामारी में रोजगार बंद होने से 10 किलो अनाज से रसोई नहीं चल पाती। ऐसे परिवार को अंत्योदय कार्ड विभाग द्वारा मुहैया करानी चाहिए। तीसरी प्रखंड के जेएमएम नेता रिंकू बर्णवाल के आवास पर मधुपुर विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव में जेएमएम के हाफिजुल हसन की जीत की खुशी में जिला उपाध्यक्ष साफिक अंसारी तीसरी पहुंचकर जेएमएम कार्यकर्ताओं के साथ खुशी जताई। साफिक अंसारी ने कहा कि हाफिजुल हसन एक जुझारू एवं कर्मठ नेता हैं, जो मधुपुर विधानसभा उपचुनाव में भाजपा के प्रत्याशी गंगा नारायण सिंह को 5,292 मतों से हराकर अपनी जीत दर्ज की है। जेएमएम नेता रिंकू बर्णवाल ने कहा कि झारखंड की मधुपुर सीट पर उपचुनाव में मंत्री हाफिजुल हसन की जीत से पूरे झारखंड के कार्यकर्ता काफी खुश हैं। मौके पर नरेश वर्मा, मोहम्मद मुनी, मोहम्मद असगर, करीम अंसारी सहित कई कार्यकर्ता मौजूद थे। आज प्रखंड कमेटी तीसरी की ओर से जो मधुपुर उपचुनाव में पार्टी की जो जीत हुई है, उसकी खुशी में आपस में कार्यकर्ता मिलकर आपस में खुशी का इजहार किया। आज हम लोग क्षेत्र का भी कई गाँवों का
मैयारी, भूलबोदी, सतनाथ पर महुआ, साइड गाँव का भ्रमण भी किया। लोगों से इस मधुपुर चुनाव हुआ, इस खुशी में अपने कार्यकर्ताओं का सब खुशी का इजहार किया गया। मैं तमाम साथियों से भी आग्रह किया कि आज का जो महामारी का समय है, इस समय लोग मास्क का प्रयोग करें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और घर पर रहें। कमेटी मधुपुर विधानसभा सीट से हमारे मंत्री हफीजुल हसन भाई साहब, उनकी जीत की खुशी में हम लोग आज प्रखंड कमेटी आज हम लोग बैठक की है, जीत का खुशी मनाए। और आज इस वैश्विक महामारी कोरोना में हम लोग लड्डू का वितरण, जो मतलब खुशी जाहिर करना था, आपस में लेन देन अभी नहीं करना है, खाना पीना नहीं है, इसलिए हम लोग इसको स्थगित किए हुए हैं। स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह के दूसरे चरण में झारखंड सरकार द्वारा जारी किए गए गाइडलाइन के अनुसार नियमों का पालन कराने के लिए बीडीओ सुनील प्रकाश के नेतृत्व में थाना प्रभारी पीकू प्रसाद सहित कई पुलिस बल ने तीसरी गुमगी चंदौरी बाजार का निरीक्षण किया। बताया गया कि दवा दुकान छोड़कर सभी दुकान 2 बजे तक खुला रखने का पालन को लेकर समय समय पर फ्लैग मार्च किया जा रहा है, लेकिन इसके बाद भी सरकार द्वारा पाबंदी लगाई गई है। फिर भी कुछ दुकानदार बेपरवाह होकर अपनी दुकान खोलते हैं। बता दें कि पुलिस के सिर्फ जाने की देरी होती है, इसके बाद ही तीसरी प्रखंड चौक के भंडारी रोड तीसरी गांव मुख्य सड़क स्थित दुकानदार संचालक दुकान के बाहर बैठकर भीड़ लगाए रहते हैं, चाहे वह कपड़ा दुकान हो, मनिहारी दुकान, मोबाइल दुकान या इलेक्ट्रॉनिक दुकान। सभी सरकार के गाइडलाइन की धज्जियां उड़ा रहे हैं। लेकिन मंगलवार को तीसरी पुलिस ने एक दुकानदार को सरकार के नियमों का उल्लंघन करते पकड़ लिया और तत्काल दुकान को बंद करवाकर दुकानदार को अपने साथ थाने ले गई। इधर थाना प्रभारी पीकू प्रसाद ने कहा कि बॉन्ड लिखाकर केजीएन शू हाउस इलेक्ट्रॉनिक दुकान को आगे आदेश आने तक बंद करने का आदेश दिया गया है और आगे से कोई भी दुकानदार सरकार के नियमों का उल्लंघन करते पकड़ा गया तो उस पर अधिनियम के तहत प्राथमिकी दर्ज कर जेल भेज दिया जाएगा। अभियान में बीडीओ सुनील प्रकाश, सब इंस्पेक्टर सघन कुमार व पुलिस बल के जवान मौजूद थे। बीते 30 अप्रैल को सतगावा प्रखंड अंतर्गत कटैया पंचायत के पोखरडी में दलितों के साथ कुछ दबंग किस्म के लोगों के द्वारा जानलेवा हमला किया गया, जिसमें घायल अवस्था में पीड़ित परिवार ने सतगावा थाना से लेकर कोडरमा पुलिस अधीक्षक तक न्याय की गुहार लगाई। इंसाफ की गुहार लगाते हुए पीड़ित परिवार ने मंगलवार को पूर्व विधायक राजकुमार यादव के आवास पर पहुंचे और न्याय की गुहार लगाई। इस संबंध में पूर्व विधायक ने कहा कि मैं कोडरमा पुलिस अधीक्षक से मांग करता हूं कि इस मामले को संज्ञान में लेकर उचित जांच कर दोषियों पर कानूनी कार्रवाई की जाए। हमारा नाम शिबू है, ग्राम पोखरडिहा, सतगावा ब्लॉक पंचायत कटैया, और हम लोग के साथ में मारपीट किया। हम लोग डर के मारे भागे हैं। थाना में कोई कार्रवाई नहीं हो रहा है, हमें लोग को आज भागल चल रहे हैं। हम लोग सर गए थे कोडरमा तक गए, एसपी के पास गए सर, एसपी साहब ने वहाँ से घंटा वाला भगवा दिया। फिर हम लोग यहाँ डीएसपी के अथी तक गए, ऑफिस तक। ऑफिस में सर हम लोग फोटो भी लिए, तो पर भी कुछ न कोई कानून कार्रवाई नहीं हुआ। हॉस्पिटल गए सर, हॉस्पिटल में जहाँ एक सड़क किया वहाँ पैसा लिया, माथा के हाथ के सबके अथी ले लिया और हम लोग को पैसा देने पड़ा और कोई दवा दारू नहीं चला सर। आप इसी तरह से घूम रहे हैं? कितना दिन? 5 दिन हो गए। 30 तारीख से 5 तारीख कोई इंसाफ नहीं।
सतगावा प्रखंड के अंतर्गत ग्राम पंचायत कटैया के ग्राम पोखर डिहा में वहाँ दलितों के साथ में बेरहमी से मारपीट की गई है, महिला हो पुरुष हो। और 30/4/2021 की ये घटना है और आज लगभग 4 तारीख हो चुका है, लेकिन इन लोगों को किसी प्रकार का इंसाफ नहीं मिला है, ना अपराधियों और दोषियों को गिरफ्तार किया गया है। ये सभी परिवार गिरिडीह कोडरमा के कप्तान के पास भी पहुंचे, डीएसपी के भी पास पहुंचे, लेकिन इन लोग की बात कोई नहीं सुनी गई। उल्टा डंडाधारी पुलिस इन लोगों को वहां से धमकी दे करके भगा दिया। हम समझते हैं ये दलितों के साथ बहुत बड़ा नाइंसाफ़ी है, अत्याचार है। आज मैंने अभी मेरे घर पर इन लोग आए हैं ग्राम बिस्नी टिकर में, तो मैंने अभी सतगावा थाना प्रभारी से बात किए तो उन्होंने आश्वासन दिया है कि उन लोगों को घर भेजा जाए, आपके बाद किसी प्रकार का कुछ नहीं होगा। मैंने जब उनसे पूछा कि गिरफ्तारी क्यों नहीं किए उन लोगों का, तो थाना प्रभारी बोले कि कोरोना पॉजिटिव है इसलिए गिरफ्तारी नहीं किए। तो ये गरीबों के साथ जो अत्याचार हुआ है, भाकपा माले इसकी उच्च स्तरीय जांच की मांग करती है। तो आज के इस अंक में बस इतना ही। हम फिर मिलेंगे अगले अंक में कुछ और खबरों को लेकर। तब तक के लिए दीजिए हमारी पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।